अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। कल रात अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी इलाकों सिरिक, केश्म द्वीप और बंदर अब्बास में 80 सैन्य ठिकानों पर हमले किए क्योंकि ईरान ने हुर्मुज में 3 व्यापारी जहाजों पर हमला किया था। ईरान ने इसे शांति समझौते का उल्लंघन बताया और जवाब में बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। दोनों देशों में एयर रेड सायरन बज रहे हैं लेकिन बड़े नुकसान की खबर नहीं है। ईरान का कहना है कि वो अपने क्षेत्र की रक्षा करेगा। उसने पड़ोसी देशों को अमेरिका की मदद नहीं करने की चेतावनी दी है। इधर ट्रंप ने नाटो समिट में कहा कि ईरान के साथ समझौता अब खत्म है और डील बेकार है। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात की अनुमति भी रद्द कर दी है। वहीं नाटो चीफ मार्क रुट्टे ने अमेरिकी हमलों को जरूरी बताया। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई की अंतिम यात्रा इराक में चल रही है। फिलहाल होर्मुज में जहाजों पर हमलों के बाद युद्ध फिर भड़क उठा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और क्षेत्र में तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान के कराची तट से दूर अरब सागर में एक बोइंग 737 कार्गो विमान लापता हो गया है, जिसमें 5 क्रू सदस्य सवार थे। यूएई के शारजाह से कराची जा रहे K2 एयरवेज के इस पुराने फ्रेटर ने मंगलवार रात करीब 9:15 बजे नेविगेशन सिस्टम की समस्या बताई। इसके कुछ ही मिनट बाद कराची से करीब 155 नॉटिकल मील दूर विमान रडार पर तेजी से नीचे गिरता दिखा और दिशा बदलने के साथ इसका संपर्क टूट गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और समुद्री जहाज शामिल हैं, लेकिन अब तक कोई मलबा या सर्वाइवर नहीं मिला है। विमान 27 साल पुराना था। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी तेज गिरावट के बाद कुछ भी बचा रहना मुश्किल है। रूस में ईंधन की भारी कमी से आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होने लगी है। मॉस्को समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। कुछ जगहों पर स्टेशन बंद हो गए हैं। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों से रूस की तेल रिफाइनरीज क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिससे घरेलू सप्लाई प्रभावित हुई है। लोग घंटों कतार में खड़े हो रहे हैं। कीमतें बढ़ रही हैं और कुछ इलाकों में राशनिंग शुरू हो गई है। पुतिन ने इसे स्वीकार किया लेकिन कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। पुतिन की लोकप्रियता में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन ज्यादातर रूसी अभी भी युद्ध का समर्थन करते दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी टेल्स्ट्रा में आज सुबह बड़ा नेटवर्क आउटेज हो गया, जिससे पूरे देश में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुईं। इस समस्या के कारण खासकर विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में ट्रेन सेवाएं रद्द हो गईं, पेमेंट सिस्टम ठप हो गए और हजारों ग्राहक बिना संपर्क के रह गए। कंपनी के सीएफओ ने माफी मांगी और बताया कि सिडनी मेलबर्न के डेटा सेंटर में टाइम कीपिंग सर्वर की समस्या थी, साइबर अटैक नहीं। 6 घंटे बाद 90% नेटवर्क बहाल हो गया, लेकिन इमरजेंसी नंबर पर कुछ कॉल्स कनेक्ट नहीं हुई, जिनकी जांच चल रही है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे गंभीर बताया और कहा कि रेगुलेटर इसकी जांच करेगा। ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले पिछले साल ऑप्स आउटेज की वजह से कुछ मौतें भी हुई थीं। लातिन अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला में जून के आखिर में आए 2 बड़े भूकंपों के बाद ला ग्वायरा राज्य के ला एस्पेरांजा कब्रिस्तान में सैकड़ों नई कब्रें खोदी जा रही हैं, जहां हजारों शवों को दफनाया जा रहा है। इनमें से कईयों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 16,000 से ज्यादा घायल हैं और हजारों लापता हैं। कब्रिस्तान में भारी मशीनरी से गड्ढे खोदे गए हैं, जहां अज्ञात शवों के लिए अलग जगह बनाई गई है। हर शव को कोड के साथ दफनाया जा रहा है ताकि परिवार बाद में पहचान सकें। मलबे से शव निकालने का काम जारी है। कई परिवार अब भी अपनों की तलाश में हैं। राहत कार्य चल रहे हैं, लेकिन तबाही की तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए